नमस्कार, प्रणाम, स्वागत है अपने सबके मिथिला 24/7 पर। हम हरिशंकर झा अपने समक्ष उपस्थित छी। आज से कुछ दिन पहले 29 अगस्त यानी रवि दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपन मन के बात कार्यक्रम में झंझारपुर के सुखेत मॉडल के चर्चा केना छलाह। और आइ अपने सबके देखबै छी जे आखिर ई सुखेत मॉडल जे छै से की छियै और एहिठमा की सब काज होइ छै, केना होइ छै। ई मॉडल जिला के झंझारपुर में स्थित कृषि अनुसंधान केंद्र सुखेत पंचायत में अछि, जे मछहती गाम में संचालित अछि। पीएम के मन के बात में सुखेत मॉडल के चर्चा और प्रशंसा सुनला पर कृषि अनुसंधान केंद्र से जुड़ल वैज्ञानिक, स्थानीय किसान और एहि कार्य में लागल सब गोटे काफी उत्साह में छथि। 4 फरवरी 2021 के एहि सुखेत मॉडल के उद्घाटन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा के कुलपति डॉक्टर रमेश चंद्र श्रीवास्तव के हाथ से भेल छल। एहि योजना में गाम के घर से गोबर एवं कचरा के बदला में विश्वविद्यालय द्वारा आपूर्तिकर्ता किसान अथवा महिला सबके घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध करवायल जाइत अछि। कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ल केंद्र पर मौजूद लोग सब कहलनि जे इच्छुक पशुपालक किसान से प्रतिदिन 20 किलो गोबर एवं घर में जे कचरा सब होइत छै से देल जाइत अछि। ई कचरा एवं गोबर के आने के लेल मजदूर लगायल गेल अछि। 2 माह में 1200 किलो गोबर और कचरा जमा होते आपूर्ति करे वाला किसान या महिला के एकटा गैस सिलेंडर दऽ देल जाइत अछि। 1200 किलो गोबर में लगभग 500 किलो के आसपास जैविक उर्वरक के निर्माण होइत अछि। जैविक उर्वरक के 600 रुपये प्रति क्विंटल के दर से स्थानीय किसान सबके बेचल जाइत अछि। सर, हम गांव में जाके मस्दी गांव में अभी फिलहाल चल रहा है। मस्दी गांव से हम हर एक परिवार से 20 केजी गोबर लेते हैं और 2 महीने के बाद उनको जब उनका गोबर हो जाता है 1200 केजी, तब उनको हम एक सिलेंडर का पैसा दे देते हैं। यहाँ पे जो बताया जा रहा है कि आप गोबर या घर का कचरा दीजिए, आप उसके बदले में आपको फ़ायदा मिलेगा। क्या सब फ़ायदा मिलता है? गैस मिलते हैं, सिलेंडर 2 महीने बाद। कितना गोबर देना होता है? 20 किलो डेली पर डे। जी। और कितना गोबर आप देते हैं तो उसके बदले आपको गैस मिलता है? 1200 किलो। 1200 केजी? नहीं, 12 कुंटल ना। वही हुआ 12 किलो। हाँ, 1200 किलो। ये कब से शुरू हुआ? 3-4 महीने से। कितना सिलेंडर अब तक आपको मिल चुका है? 2 सिलेंडर मिले। 2 सिलेंडर। और घर का कचरा क्या करती? गोबर में देती, गोबर में मिला के देती। एखन तक 56टा किसान ऐसा जुड़ल छथि, जाहिमे 44टा महिला के गोबर एवं कचरा आपूर्ति के बदला में मुफ्त गैस सिलेंडर देल जा चुकल अछि। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक के कहने छनि कि ई सुखेत मॉडल सुखेत के कृषि विज्ञान केंद्र एवं पूसा स्थित डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के सहयोग से संचालित भ रहल अछि। गोबर के बदले जो गोबर से वो उपलब्ध जला रही है, हम यदि उसके बदले उनको गैस सिलेंडर मुहैया करवा दे रहे हैं तो उससे क्या उनका हमारा जो महिलाएं हैं हमारी जो गोबर पे जो धुआं ले रही हैं उससे वो बचेंगी, गांव हमारा स्वच्छ भी होगा। और यदि हम गांव के स्तर पे पहले ये जो यूनिट बन रही थी, ये हमारे कृषि विज्ञान केंद्र बन रही थी, बट कुलपति जी का नहीं, हमको किसान के खेत पे ही, किसान की जमीन पे ही, ये किसान जो गांव है हम वहाँ पे बनाएंगे और एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे ताकि वहाँ के लोगों को ही रोजगार मिल सके। साथ साथ में ये जो हम लोग गोबर लेते हैं किसानों से तो एज ए रॉ मटेरियल के तौर पर लिया जाता है, जिसका हम लोग रॉ मटेरियल यूज करते हुए हम केचुआ का साथ यूज करते हुए उसको हम वर्मी कंपोस्ट में कन्वर्ट करते हैं। और ये जो कन्वर्ट होता है वर्मी कंपोस्ट बनता है, इसी को हम उन्हीं किसानों को देते हैं। पहले हम प्रेफरेंस उन किसानों को दिया जाता है जो हमको रॉ मटेरियल प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो भी कल सामान्य रेट से, जैसे कहा जाता है 600 रुपया प्रति क्विंटल की दर से हम लोग वर्मी कंपोस्ट किसानों देते हैं। ये वर्मी कंपोस्ट डालने से, चूँकि हम अगर हम साइंटिफिक बात करें FIM फार्म यार्ड मैन्योर, जैसे हम गोबर
जैविक खाद कहते हैं, और वर्मी कंपोस्ट। यदि इन दोनों की तुलना की बात करी जाए तो वर्मी कंपोस्ट आपका कम से 2 से 2.5 गुना आपका जो है उत्पादन उसमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा एज कम्पेयर टू FYM से ज़्यादा होती है। तो हम किसानों को जब ये वर्मी कंपोस्ट देते हैं और वो अपने खेतों में डालते हैं तो उससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, साथ साथ प्रोडक्शन बढ़ता है, और एक बात देखिए क्वालिटी की बात, तो वो भी इससे इम्प्रूव होती है। एक चीज़ और कहिए कि वर्मी कंपोस्ट है, एक हम साइंटिफिक बात करें तो ये चिलरेट कंपाउंड बनाता है, जिससे कि वो अन्यथा जितने माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं या सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं या मृदा में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है, वो सब ये चीज़ बढ़ा देते हैं। तो इसलिए हम किसानों को कहते हैं भाई वर्मी कंपोस्ट डालिए, तो एक फ़ायदा वो होता है। दूसरा फ़ायदा, हम चूँकि गोबर कलेक्ट कर रहे हैं तो वहाँ से गाँव की स्वच्छता होती है, साथ में जो महिला को हम गैस सिलेंडर दे रहे हैं उससे उनका खाना समय से बन जा रहा है। धुएं से जो कहा जाता है कि यदि एक व्यक्ति एक बार खाना बना रहा है तो उससे 200 सिगरेट का धुआं उसके फेफड़े में आ जाता है, तो उस चीज़ से वो सबसे दूर हो रही है। चौथी चीज़, जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जो वातावरण प्रदूषित हो रहा है, या हम ग्लोबल वार्मिंग की बात कर रहे हैं कि लकड़ी जलाने से या कंडा जलाने से धुआं जो हो रहा है, उससे वायु प्रदूषण हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो इस चीज़ों को भी यहाँ पे हम लोग मिनिमाइज कर रहे हैं और कम कर रहे हैं। अभी तक हमारे जो पहला जो फर्स्ट फेज हमारा टारगेट था, चूँकि 100 परिवार का टारगेट था, और चूँकि नई अभी इसके मॉडल चल रहा है, तो अभी हमने 56 परिवारों को इसको जोड़ा गया है, और इनमें इन 56 परिवारों में से हमने 44 परिवारों को हमने गैस सिलेंडर गोबर के बदले मुहैया कराया गया है। हमारी प्लानिंग ये है कि हम जैसे अन्य किसानों को जोड़ना चाहते हैं। हमारे पहले तो ये है कि किसान जो है गोबर जो है जिनके मवेशी अपने हैं, गाय है, भैंस है, हम पहले उनके साथ जोड़ते ताकि हमारा रॉ मटेरियल हमको आसानी से मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि हम जो हमको रॉ मटेरियल दे रहे हैं, पहले तो हम उनको गैस सिलेंडर दे रहे हैं, और दूसरी चीज़ पहले प्रेफरेंस हम उनको देते हैं कि वर्मी कंपोस्ट यदि हमको देना हो जो कि 600 रुपये प्रति क्विंटल है, यदि हम उन किसानों को पहले प्रेफरेंस देंगे जिनके पास ये सब चीज़ें हों। और खासकर ये जब देखा जाए कि BPL परिवार हो या APL परिवार हो या फिर जो गरीबी रेखा से जो नीचे आ रहे हैं, हम पहले उनको प्रेफरेंस देंगे कि जो अपना असक्षम है, जो गैस रिफिलिंग कराने में असक्षम है, हम पहले उनको प्रेफरेंस देते हैं, ताकि वो है आगे जाके वो जागरूक हो सके और एक लेवल पर आ सके, अपने जो समानता जैसे अधिकार खा सकते हैं, एक वो समानता अधिकार हम सबको बराबरी दे सके। प्रथम साल में एकर निर्माण में खर्च भेला के कारण आमदनी के औसत किछ कम देखा रहा है, जे अबै वाला वर्ष में काफी अधिक रहत। प्रोजेक्ट में वर्मी कंपोस्ट सुपरवाइजर के अलावा 4टा मजदूर के रोजगार भेटल अछि। जल्दी एहि प्रोजेक्ट के और विस्तार कयल जायत, जेकर बाद 1 दर्जन से अधिक लोक सबके एहिठमा रोजगार भेटल। लोक अपन घर के गोबर और कचरा एतय पहुँचबैत छथि, जाहिसँ गाँव के वातावरण सेहो शुद्ध रहैत अछि और प्रदूषण से मुक्ति भेटैत अछि। लैंग्वेज बात करिए तो 300 साइंटिफिक लैंग्वेज क्रॉप इंटेंसिटी तभी होगी कि जब साल में कम से कम 3 क्रॉप लें। और मिथिलांचल में या हम इस जिले की बात करें या क्षेत्र की बात करें, अक्सर क्या होता है यहाँ पे किसान मुश्किल से 2 ही क्रॉप ले पाता है, एक उनके धान और दूसरा आपका गेहूँ। यदि बाढ़ आ जाती है तो वो नहीं धान भी उनका बर्बाद होता है और समय से वो गेहूँ भी नहीं लगा पाते हैं। तो इसलिए कहा जाए एश्योर्ड इरिगेशन से यदि हम मई के टाइम पे ही अगर हम धान लगा दे रहे हैं, और मई में हमारे चूँकि जानते हैं कि बारिश नहीं होती है तो उसके लिए पानी चाहिए होता है, तो हम एश्योर्ड इरिगेशन खेत में पानी लगा करके और जो है हम लोग धान का बिचड़ा तैयार करते हैं और फिर हम उसकी रोपनी समय से कर देते हैं। यानी कि जब बाढ़ आए तो बाढ़ के पानी से कम हमारा करीब 15 सेंटीमीटर यदि धान हमारा ऊपर हो रहा है तो हमारा धान हमारा बच जाता है। और जैसे हमारा पानी उतरता है हम किसानों को वही वर्मी खाद जो है देते हैं और वो अपने खेत में डालते हैं, जिससे उसकी उर्वरा शक्ति बढ़ती है और इसका काफ़ी ज़्यादा सही होती है। एक बेर पुनः उपस्थित है अपने सबके समक्ष किसी नव जानकारी के संग। देखते रही मिथिला 24/7। जो एखन धरि चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने हुए तो चैनल के सब्सक्राइब अवश्य कर ली, ताकि क्षेत्र भर के ताजा अपडेट अपने सब लग तक जल्द से जल्द पहुँचते रहे। हम हरिशंकर झा एखन अपने सबसे विदा लेबे चाहब। धन्यवाद।